क्या फर्क है एक क्रिश्चियन जो कामयाब है और एक क्रिश्चियन जो अभी रास्ते में? फर्क ये है कि जो कामयाब वाला क्रिश्चियन है उसको मालूम है कि कौन सा वचन उसकी जिंदगी में रेमा वर्ड है, कौन सा वचन उसने पकड़ना है और कौन से वचन के जरिए परमेश्वर ने उससे बात की। 2005 में जब हीलिंग ना होने की वजह से, डिलीवरेंस ना होने की वजह से मैं निराश था, तो मुझे वर्ड बाइबल में पढ़ते पढ़ते मिला था, हियाव बांध, दृढ़ हो जा, क्योंकि तू जानता है मसीह में की गई मेहनत कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। ये मेरे लिए रेमा वर्ड था। मुझे ऐसा लगता था कि परमेश्वर ने मुझसे बात की है। रेमा वचन यानी ऐसा वचन जो बाइबल में 1,00,000 वचन हो चाहे, लेकिन एक खास ऐसा वचन जिसे पढ़ के ये लगता है कि ये मेरे लिए परमेश्वर ने इस वचन के जरिए मुझसे बात की है। हर व्यक्ति की कमजोरी अलग है, हर व्यक्ति की नीड, जरूरत अलग है, हर व्यक्ति के लिए वचन परमेश्वर अलग अलग रीति से काम करता है। जो लोग बाइबल से दूर हैं, जो वचन से दूर हैं, उनके लिए रेमा वचन कभी काम नहीं कर सकता। क्यों? उन्हें मालूम नहीं कि उनके लिए वो वचन है क्या। उन्हें मालूम नहीं। आज मैंने आपको एक बात फिर बताई थी, अमेरिका का 90 से अबव% मीडिया यहूदी लोगों का है। दुनिया में यहूदियों के जैसा कोई बिजनेसमैन नहीं जितने वो कामयाब है। कारण क्या? छोटा बच्चा अगर चर्च में जाता है तो टुट्टे पैसे लेके जाता है ऑफरिंग डालने के लिए। टाइथ अलग डालता है, ऑफरिंग अलग डालता है, हदिया अलग। छोटा बच्चा जब वो 3 साल का है, बचपन से उसको मालूम है मुझे इतनी सेविंग करनी, चाहे 10 रुपए क्यों ना हो, इतना टाइट है इसका, इतनी सेविंग है। जब वो बड़ा होता है उसको मालूम होता है। जिस दिन हम बोना शुरू करते हैं उस दिन हम ये मेंटालिटी के मालिक बन जाते हैं कि लेने से देना धन्य है। और जब इस मेंटालिटी के हम मालिक हो जाते हैं कि हमें देना है, गरीबों के लिए, लंगर के लिए, लोगों के लिए, उसके कामों के लिए, हम ऑटोमेटिकली अपनी स्पिरिट में प्रॉस्पेरिटी को और ब्लेसिंग को और अमीरी को डाल रहे होते हैं। क्योंकि सुनो मेरी बात, अगर आपको परमेश्वर का आप बेटे हैं, आपको मालूम है, लेकिन आप भिखारियों के जैसे चलें, तो आपका कर्म और आपका विश्वास आपस में मैच नहीं करते। आप चंगे हो चुके हैं, आमीन आमीन बोल के बाहर, और भैन जी किदा? भैन जी बस बहुत बुरा हाल है, इत्थे करके हुंदी है। क्योंकि हमारा विश्वास और हमारा कर्म आपस में मैच। अगर मैं रियली बिलीव करता हूं अनॉइंटिंग के ऊपर कि आज मैं हील हो चुका हूं, और बाहर अगर कोई मुझे पूछेगा क्या हुआ, मैं बोलूंगा उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। उसी तरह से मैं चलूंगा, उसी तरह से अपने आप को भी देखूंगा, उसी तरह से बात करूंगा। मेरे ये कर्म मेरे विश्वास के साथ जब मैच कर जाएंगे, मेरी हीलिंग अंदर आ जाएगी। अब सुनो, अब जो गरीब है वो सोच भी नहीं सकता कि परमेश्वर उसे ब्लेस कर सकता है, या आने वाले दिनों में वो इस तरह की ब्लेसिंग को हासिल कर सकता है। लेकिन जब वो अपनी घटी में, अपने थोड़े में बोना शुरू करता है, उसके अंदर परमेश्वर ये मेंटालिटी, उसकी स्पिरिट को तैयार करना शुरू करता है कि चाहे तू जितना मर्जी घटी में है, पर तू बोने वाला इंसान है, तू देने वाला है, तू देने वाला है, तू देने वाला है। और उसका स्टैंडर्ड अपने आप बढ़ता है। मेरा फर्स्ट टाइथ कितना था मालूम आपको? कितना होता था? 750 रुपए। वो टाइथ नहीं था मेरा, 20% था, मैं 20% देता था। मैंने ये नहीं सोचा कि ये सिर्फ 700 रुपया, मैं 700 में खुदा के कामों के लिए तो करोड़ों चाहिए, मेरा 700 इसमें क्या करेगा? उस 700 ने हमें सिखाया कि हमें देना है, हमें बोना है, हमें बोने वाले बनना है, हमें देने वाले बनना है। उसने हमारी मेंटालिटी को सेट किया। तब सोच ये नहीं थी कि हमें कोई पैसा दे दे, काश कोई पैसा मदद कर दे। तब ये मेंटालिटी हो चुकी थी, मैं और कमाऊं ताकि मैं चर्च में और दे सकूं। आप सोच फर्क समझ आ रही कि नहीं? उसी तरह से आप काम करना शुरू करते हैं, और जब आप वर्ड को कैच कर लेते हैं कि परमेश्वर ने कहा अगर तू मुझे देगा मैं तुझे वापस करूंगा। आप जब बाइबल पढ़ते हैं, सुलेमान का बनाया हुआ खुदा का भवन उसके अपने घर से छोटा था, और यह बात मुझे कभी पसंद नहीं थी। और जब बाइबल को हमने ध्यान से पढ़ा तो यह समझ आया कि परमेश्वर में जब आप बोएंगे
वो आपको वापस जो देगा वो ज्यादा देगा उससे जो आपने बोया था। परमेश्वर आप खुदावंद को कभी बीट नहीं कर सकते, आप उसे हरा नहीं सकते। आप उसे अपनी जिंदगी देंगे, लाइफ देंगे, वो उसे डायमंड बना देगा, ब्लेस्ड कर देगा। आप उसे ऑफरिंग देंगे, वो आपको वापस करेगा कई मेजर बढ़ा के। लेकिन जब ये वर्ड आप कैच कर लेते हैं, जब आपको समझ रेवलेशन कैच करते हैं, जब आप कभी गरीब नहीं रह सकते, कभी टूटे हुए नहीं रह सकते, कभी भी नहीं। क्यों? क्योंकि जब यहोवा के वचन की बरकत कि अगर तू टाइथ अपना निकालेगा, अगर हेवन आपको बैक कर रहा है, आपके बिजनेस को, कैरियर को, तो शैतान जितने मर्जी कट लगाए आपको सदा के लिए कट नहीं कर सकता। आप समझ रहे हैं मेरी बात? क्योंकि आपके पीछे कौन खड़ा है? परमेश्वर खड़ा है, उसका वचन आपको बैक करने के लिए खड़ा है। जब ये मिनिस्ट्री स्टार्ट हुई, कितने लोग थे, कितने गोरे थे जहां आते थे? बताओ। कितनी फॉरेन की बड़ी बड़ी मिनिस्ट्री से जिन्होंने हमको सपोर्ट किया? एक भी नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एक दो थे, मैं कह रहा हूं एक भी नहीं, सिंगल भी नहीं, आप लोग थे सिर्फ। अब ये इमेजिन करो कि अगर हम लोग थे तो इतना बड़ा ये सब कुछ कैसे बना? क्योंकि आप भी अपना टाइट निकालते हो, मैं भी निकालता हूं, मिनिस्ट्री भी निकालती। हेवन हमें बैक कर रहा है, हेवन, स्वर्ग हमें बैक कर रहा है। मेरा पैसा मिनिस्ट्री से नहीं, आपकी ऑफरिंग से नहीं आता, मेरा खर्चा आपकी ऑफरिंग से नहीं आता, मेरी वाइफ आपसे तनख्वाह नहीं है, मेरी तनख्वाह नहीं है चर्च में, हमारा अलग सेटअप है बुक्स का, चीजों का। आज भी अगर हमारे हाथ में कुछ आए, पहले उसका टाइज से कुछ ज्यादा निकलता है, तो फिर हमारे माइंड में रेस्ट आती। मैं महीने बाद टाइज नहीं निकालता हूं, एवरी वीक मैं उसे निकालता हूं, ताकि मेरा माइंड रेस्ट में रहे और मुझे मालूम हो कि मुझे परमेश्वर में और देना है। हालेलुया। जब ये मेंटालिटी सेट हो जाती है हमारी, हम एक वचन को पकड़ लेते हैं। जब तक हम वचन पकड़ेंगे नहीं और उसे पर्सनल यूज नहीं करेंगे, तब तक वो सिर्फ बाइबल में लिखा हुआ वचन है जो आपके पड़ोसी के लिए काम कर सकता है। हो सकता है आप खाली हो। इसीलिए मैं आपको ये बात बार बार कहता हूं कि बाइबल में हर लिखा हुआ वचन सबके लिए नहीं है। पौलुस ने कहा, अब तुमने जो घटी में बोया, अब मेरा परमेश्वर तुम्हारी घटी को मसीह यीशु में महिमा सहित पूरी करेगा। ये सबके लिए नहीं था, ये उस चर्च के लिए था। आपकी मेहनत क्या है? आपका स्टैंड क्या है? आपकी लाइफ में परमेश्वर का स्थान क्या है आपकी जिंदगी में? वो निर्धारित करते हैं कि आप किधर तक पहुंचेंगे, किधर तक जाएंगे अपनी पर्सनल लाइफ में, अपने कैरियर में, अपने बिजनेस में, अपनी सेवकाई में भी आप कहां तक जाएंगे। उसके लिखे हुए वचन पे आप चलेंगे नहीं, उस दिशा में हेवन आपकी सपोर्ट नहीं करेगा, स्वर्ग आपकी सपोर्ट नहीं करेगा। अगर आपको स्वर्ग की सपोर्ट चाहिए और स्वर्ग की सप्लाई चाहिए, हेवनली सप्लाई चाहिए आपकी लाइफ में, आपको वर्ड के ऊपर फुल भरोसा रखना पड़ेगा और उसे पर्सनलाइज करना पड़ेगा अपनी लाइफ के लिए। उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। यीशु मसीह ने सारी दुनिया के लिए लहू को बहाया। क्या सारी दुनिया पापों से आजाद हो गई? नहीं। यीशु मसीह ने सारी दुनिया की बीमारियों के लिए कोड़े खाए। क्या पूरी दुनिया बीमारियों से आजाद हो गई? नहीं। जो उस पे बिलीव करेगा, उस वर्ड को पर्सनलाइज करेगा कि मैं विश्वास करता हूं कि मेरे पापों के लिए यीशु मसीह ने ब्लड को बहाया, उसके पाप माफ होंगे। मैं बिलीव करता हूं, विश्वास करता हूं कि उसके कोड़े खाने से मेरे रोग खत्म हुए। हम टेस्टिमनी देने के लिए आते हैं। नहीं तो ये पॉसिबल नहीं है कि आपकी फुल बॉडी एमआरआई हो रही है, आपके सिर की स्कैनिंग्स डॉक्टर ने बोली है, आपने जब से आप जन्मे हो आपने वर्ड नहीं बोला, इशारों में आ खाना आ, ये वो आ, सब आ चल रहा है, और परमेश्वर एक दिन आपको छूता है क्योंकि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। चर्च का बिलीव है, आप उस बिलीव से हील हुए। आमीन। आप हायर अनॉइंटिंग के नीचे आए, आपका विश्वास और हमारा विश्वास उसने काम किया। लेकिन उस वर्ड को पर्सनलाइज करना अपनी लाइफ में, वो कैसे होगा? विद प्रेयर, रोज प्रार्थना करना,
रोज बाइबल पढ़ना, रोज आपको रेमा वचन कभी नहीं मिलेगा। आप बाइबल पढ़ते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे। एक दिन ऐसा होगा जब एक वर्ड आपके दिल में घुस जाएगा और आपको मालूम होगा ये खास वचन है जो परमेश्वर मुझसे बात कर रहा है कि मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए इस वचन का यूज करूं। इसलिए क्रिश्चियनिटी ये शॉर्ट टाइम, ये सब्जेक्ट नहीं, ये इसमें कोई शॉर्टकट नहीं, ये एक जर्नी है, लॉन्ग जर्नी, जिसमें आपको प्रार्थना, उपवास और बाइबल पढ़ते हुए परमेश्वर के साथ अपने रिलेशनशिप को मेंटेन करते हुए आगे जाना है। तो परमेश्वर नए नए इवेंट्स को, नई चीजों को, नई घटनाओं को आपके सामने से पर्दे दर पर्दे हटाएगा और आप सिर्फ वाओ वाओ ही बोलोगे।